इसमें रसाकशी में मजीद शिद्दत आ गई है। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के सदर विकार सुलवानी का कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है और उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी वादी में कम से कम 1 लोकसभा जबकि जम्मू खित्ते में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाह है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि पार्टी 5 सीटों के लिए जमीन हमवार कर रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस के लिए गहमा-गहमी बढ़ गई है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब पूरी तैयारी कर रही है इन लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। आज स्टेट इलेक्शन कमेटी जो बनाई है पार्टी ने, उसकी मीटिंग हुई। मेरे साथ इस वक्त है इस पर बात करने के लिए विकार सुलवानी, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस की का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहां पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रूपरेखा आपकी पार्टी की तरफ से बन रही है? देखो, मैं आज की मीटिंग की बात करूंगा। हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारा कांग्रेस में एक सिस्टम है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है जिसका प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है और उसमें हमारे कोई 24-25 लोग मेंबर हैं पूरी स्टेट से। दूसरा, फिर हम पैनल डिस्कशन होती है, पैनल जाता है फिर स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें स्टेट के प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्जेस ये सारे मेंबर होते हैं। फिर इसी में जाता है, वहां से फिर फाइनल नाम होता है, किस नाम पे मोहर लगेगी पार्लियामेंट की वो लगती है। हमारी कोशिश है कि इस बार अच्छी तरह से हम इलेक्शन लड़े और हम जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी काम किया ही नहीं। यहां स्टेट के दर्जे छीने इन लोगों ने, इन्होंने दरबार मुंह खत्म कर दिया, इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जिससे आज लोगों को 6-6, 8-8 हजार की बिलें आ रही हैं। इन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया। बहुत मुद्दे हैं हमारे पास जो हम इलेक्शन में लेके जाएंगे। तो वही उन्हीं मुद्दों पे हमें पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस जो है इलेक्शन जीतने जा रही है। अभी जो पैनल डिस्कशन है वो 5 सीटों पे है, कौन कहां कैंडिडेट होगा तो वो डिस्कशन होगा। इसका फाइनल कब करेंगे? कैंडिडेट्स का कब तक फाइनल? देखो, यहां से क्या होता है कि पैनल डिस्कशन होती है, कौन कौन स्ट्रांग कैंडिडेट है, कौन टक्कर दे सकता है, कौन कौन हम भेजेंगे। उसमें 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम जितने भी जाएंगे एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में हम फाइनल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आप जवाब इसका अच्छी तरह से देंगे। क्या आप सिर्फ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप कश्मीर वैली की किसी एक सीट पर भी लड़ेंगे? 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों का प्रेसिडेंट हूं। लद्दाख का प्रेसिडेंट अलग है, जोरा साहब है वहां टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रैगजिन जोरा साहब। यहां जो 5 सीटें हैं उनकी पूरी डिस्कशन है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के पैनल जाएंगे। अलायंस कब फाइनल होगा, उसमें कौन सी सीट किसको जाएगी वो अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं और 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम भेज रहे हैं। एक लास्ट सवाल, अनंतनाग सीट पर सुना है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि राजौरी पूंछ में आपकी अपना वर्चस्व है पहले से ही, तो अगर वहां से आप चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं। किसकी दावेदारी कहां है वो फिर डिस्कस होगा, और डिस्कशन में जो फाइनल होगा। आप चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ना? देखिए, कांग्रेस तो चाहती है कि वैली से भी हम एक सीट पे लड़ें, ये तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्या फाइनल होगा वो सामने आपके आ जाएगा। एक लास्ट में, ये कब तक सीट शेयरिंग का जो जम्मू कश्मीर में कब तक शुरू होगा, बातचीत कब तक शुरू होगी? इसमें एक नेशनल अलायंस कमेटी बनी है, हमने उनके सामने अपनी राय रखी है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमेटी के सामने बात रखेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कि आगे जो बातचीत होगी इंडिया अलायंस की, उसी में ये सब तय होगा। लास्ट में क्या होता है वो इलेक्शन कमेटी जो इनकी बनी है या जो इंडियन अलायंस का जो एक आपस में जो विचार विमर्श होगा उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।